जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th में फिजिक्स सब्जेक्ट में फिजिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर को कॉम्बाइन करने पर उनकी जो कैपेसिटेंस है वो कैसे इंक्रीज हो रही है उसको हमें पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो आपने तक पढ़ रखा है ऑलरेडी, 10th क्लास में पढ़ रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का कॉम्बिनेशन। और दो तरह से हमने पढ़ रखा है, या फिर सीरीज या फिर पैरेलल। याद करो, सीरीज में मैंने आपको पढ़ाया था 10th में, और 10th में आप पढ़ भी चुके होंगे कि जब सबका बिगिनिंग पॉइंट और सबका एंड पॉइंट एक साथ है तो उसे हम बोलते हैं उसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। और एक के पीछे, इसके पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, यानी कि इसका बिगिनिंग पॉइंट का इसका एंड पॉइंट और नेक्स्ट का बिगिनिंग पॉइंट इस तरह से लगे हों, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर, इसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने आपको एक जोक टाइप में बताया था, एक आपको याद भी होगा, जो क्या था, जब एक भैंसिया के पीछे दूसरी भैंसिया और दूसरी भैंसिया के पीछे तीसरी भैंसिया और तीसरी भैंसिया के पीछे चौथी भैंसिया एक के पीछे एक चल रही हैं, तो उसे हम बोल रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई ना। और यदि एक ही नाद पर, नाद किसे बोलते थे, याद है नाद, जो कि इसमें की भैंस खाना खाती है, ठीक है ना। एक ही नाद पर तीन भैंस इकट्ठी खाना खा रही हैं, यानी कि सबका मुंह इकट्ठा है, सबकी पूंछ इकट्ठी पीछे की तरफ है, तो उसे हम क्या बोल रहे थे, उसे हम बोल रहे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई ना। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, और पैरेलल का मतलब एक के बगल में एक के बगल में एक के बगल में एक, ठीक है ना। तो अब यही दोनों कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है और किस तरह से असर डालता है उनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस। हाँ, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैरेड, ठीक है ना। चलिए भाई, तो कितने फैरेड उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। चलिए भाई, तो अब बात करना है, सबसे पहले दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। पहला कॉम्बिनेशन होता है आपका सीरीज और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, आई थिंक ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा मार्कर, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इन दोनों को हमें डेरिवेट करना है कि कैसे कैसे इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा। तो सबसे पहला वाला हम कर लेते हैं, नंबर फर्स्ट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे कंबाइन करेंगे, रेड कलर का भी दिख रहा होगा मार्कर आप लोगों को। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले डायग्राम समझ लो। सीरीज का मतलब होता है एक के पीछे एक। देखना बेटा, एक कैपेसिटर जो लगा दिया C1, दूसरा कैपेसिटर मैंने लगा दिया C2, C सफिक्स में 2, ठीक है बेटा, और तीसरा कैपेसिटर लगा दिया C3। ये तीन कैपेसिटर लगा दिया हमने। अब इनके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस भी तो होगा बेटा, तो इसके एंड पर, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ग्रीन मार्कर दिख रहा है V1। यहां पर इन एंड पर, मैं एंड की बात कर रहा हूं, इन एंड पर इस पर पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V2 और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। बात समझ में आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गई। यदि मैं कहूं नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो V नेट कितना हो जाएगा, आपको पता है V नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, V नेट इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो होगा V नेट। और ये क्वेश्चन नंबर मैंने 1 बना दिया। इतनी बात समझ में आ गई आपके। तीन कैपेसिटर जिनकी अलग अलग कैपेसिटेंस थी, कितनी, C1 C2 और C3। कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, C होता है, याद आ गई ना। C इक्वल टू क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जब क्या भर रखा हो उसके बीच में, एयर हो। यदि एयर की जगह पर यदि मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक भर दिया हो तो क्या हो जाएगा बेटा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, K इंटू ओरिजिनल C। ओरिजिनल C कितनी थी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन उनके बीच की दूरी D, ठीक है ना। चलिए भाई, तो V नेट इक्वल टू जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पर। आप लोगों ने पढ़ रखा है
वी नो दैट, हम जानते क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं Q इक्वल टू सी वी। Q चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस और V होता है पोटेंशियल, ठीक है ना, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज याद रखनी है, मैं कॉम्बिनेशन में क्या याद रखनी है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है। तो याद रखना बेटा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन Q मीन्स Q क्या होता है, चार्ज सेम इन ऑल कैपेसिटर्स। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा सभी कैपेसिटर्स में, ध्यान रखना, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं तो Q इक्वल टू सी वी है, इक्वेशन समझ में आ गई आपको। यहां से मैं V इक्वल टू निकालूं तो V इक्वल टू क्या आएगा मेरे लाल, यहां से देखो V इक्वल टू आ रहा है Q अपॉन C, बात समझ में आ गई। V इक्वल टू कितना आया, Q अपॉन C, इक्वेशन नंबर मैंने 2 बना दी, ठीक है ना। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 बना रहा हूं, कैसे, यदि मैं बात कहूं तो देन क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा बेटा, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज तो सेम रहेगा और कैपेसिटेंस कितनी है, C1। यदि मैं बात करूं V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज सेम होगा और कैपेसिटेंस कितनी होगी, C2। यदि मैं बात करूं V3 कितना होगा, तो चार्ज सेम होगा Q और कैपेसिटेंस कितनी होगी, C3। बात समझ में आ गई। यदि इन सारी वैल्यू को, इस इक्वेशन 2 को और इन सारी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट दीज ऑल वैल्यू, क्या करूं, पुट दीज ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कराइए, पुट करने के बाद क्या निकलेगा हमें, देखो बेटा पुट करते हैं तो इसमें पुट करना है, तो V इक्वल टू कितना निकलेगा, Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन C1। V1 की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन C1 और V2 की वैल्यू कितनी है, देखो V2 जो लिखा हुआ है तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन C2 प्लस V3 की वैल्यू Q अपॉन C3, देखो V3 की वैल्यू पुट करनी है हमें, Q अपॉन C3। यदि मैं Q कॉमन ले लूं तो क्या निकलेगा, Q अपॉन C इक्वल टू, मैं यदि Q कॉमन ले लूं तो अपने पास बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है ना, यही बचेगा। और Q से Q काट दिया तो क्या निकल के आएगा अपने पास बेटा, अपने पास निकल के आएगा फाइनल क्या निकल के आएगा, देखो फाइनल निकल के आएगा 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस कितनी होती है, सर नेट कैपेसिटेंस होती है सभी कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल करके सम करना। सबका रेसिप्रोकल कर दिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 और सबको सम कर दिया, ठीक है ना। चलिए भाई इतनी बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। अब मैं आता हूं एक बोर्ड के क्वेश्चन पर, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, लिखा था प्रूव दैट, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आपका क्वेश्चन है बोर्ड का, प्रूव दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट कैपेसिटेंस इक्वल टू C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 अपॉन C1 C2 C3, ये प्रूफ करने थे बच्चों ने। केवल यहीं तक पढ़ के आ गए थे नेट कैपेसिटेंस कितनी होती है, नेट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सॉरी उल्टा हो गया, लिखा हुआ था नेट कैपेसिटेंस इक्वल टू, मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, नेट कैपेसिटेंस का बोर्ड में क्वेश्चन आया था C1 C2 C3, C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, ये क्वेश्चन था आपका। आपको क्या प्रूफ करना था, इतना प्रूफ करना था नेट कैपेसिटेंस। अब थोड़ा देखो कैसे नेट कैपेसिटेंस आएगी, तो आप यही पढ़ा। यदि सबका एलसीएम ले लें तो कितना आएगा एलसीएम बेटा,
C1 C2 C3, चलो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, कहाँ कर दूं, यहीं कर देता हूँ, ठीक है, इतने में हो जाएगा। यदि मैं इनका यहाँ पर नेट कर दूं, देखो ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, आपको इतने में सॉल्व कर रहा हूँ मैंने। पहले तो आपको ये पूरा सॉल्व करके लाना था सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसके बाद क्या करना था आपको 1/CS इक्वल टू, इन सबका एलसीएम लिया तो कितना हुआ, C1 C2 C3, एलसीएम आ गया। अब देखो C1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, C2 C3, तो यहाँ लिख दिया C2 C3 प्लस इसका डिवाइड किया तो कितना हुआ, C1 C3 प्लस इसका C3 का डिवाइड किया तो कितना आएगा, C1 C2। अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया, हमें CS निकालना है, तो CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 अपॉन, इनको आगे पीछे कर दिया, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, और यही तो प्रूफ करना था। केवल और केवल 2 लाइन एक्स्ट्रा बनानी थी बस, बच्चे किसको कर नहीं पाए थे, क्योंकि मैंने खुद कॉपी चेक की थी तो मुझे याद आ रहा है कि बच्चे इसको यानी कि इसको प्रूफ नहीं कर पाए थे, जबकि उन्हें बच्चों को इतना अच्छा था। तो ध्यान रखना, इसको घुमा फिरा कर देता है कि प्रूव द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ नेट कैपेसिटर, जब 3 कैपेसिटर लगे हो तो कितना होगा, CS इक्वल टू C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C4। जब कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, ये आपका कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब एक चीज छोटी सी याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लगते हैं, बट यदि मैं कहूं सीरीज रेजिस्टेंस में सीरीज रजिस्टर जोड़ दिए जाएं तो क्या होगा, सिंपल जोड़ते हैं 1R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान रखना इस चीज को, मैं दोनों यहीं पे लिख भी देता हूं। ये कैपेसिटर है, यदि यहीं पर RS लिखा होता तो क्या होता, R1, कंफ्यूज मत हो ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। याद आ रखना इस चीज का कि कैपेसिटेंस जोड़ दिए जाए तो इतना आएगा, और रजिस्टर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा, सिंपल उनका सबका सम होगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं दूसरा भी लगभग आपके इतने ही मिनट का है, ठीक है ना। तो इसी के अपने कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाया बेटा, इसी में कर देते हैं, चलो भाई इसी में कर देते हैं। और इसमें मैं कौन सा करना हूं कॉम्बिनेशन, अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन करा, अब हम कौन सा करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रफ कर दें, फिर हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब तो मैं आपको लिए कलरफुल मार्कर ले आया हूं बेटा, तो आपको क्या करना है, आप तो इस वीडियो को, आपको और भी आने वाले वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। आपने सब्सक्राइब तो कर दिया, लेकिन सब्सक्राइबर इतने नहीं हुए, 300 प्लस ही हो पाए अभी, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको शेयर करना है और कराना है भी बेटा, इतना काम जरूर करो, ठीक है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलो नेक्स्ट आता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, अब याद आ रहा है ना, भैंसियां 3 इकट्ठी एक ही नाद पर खाना खा रही हो, तो कैसे बेटा, कॉम्बिनेशन यानी कि 1C1 C2, ऊपर ही लिख देता हूं, ठीक है ना, C2, और तीसरा C3, और इन सबको क्या करना था, एक ही पॉइंट पर मिक्स करना है। ये बन गया और ये मिक्स हो गया, सबका बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम कर दिया मैंने, ठीक है बेटा। चलो भाई इतनी बात आपके समझ में आ गई। यदि मैं बात करूं इस पर, तो इन पर चार्ज क्या होगा, डिफरेंट चार्ज होगा। चार्ज क्या क्या होगा, इस पर चार्ज होगा वो होगा Q1, इस पर चार्ज होगा, आपको दिख रहा है ग्रीन मार्कर, Q2, और यहां पर यदि हम बात करें तो Q3। 3 डिफरेंट चार्ज होगा, Q1 Q2 Q3। अब यहां पर क्या सेम रहेगा बेटा, सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो आपको यहां पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी जो हमने पहले लिखी थी, वही टाइप की। फिलहाल तो हम ये लिखते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम कुछ जानते हैं, बिल्कुल हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी, ठीक है ना। इक्वेशन आपको इतना समझ में आ गया, Q इक्वल टू सी वी। और दूसरी बात हम इसमें आगे बढ़े तो हम क्या जानते हैं, इसमें आगे देखना, यहां से Q नेट इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इन सबका सम कितना चार्ज इकट्ठा होगा, इन दोनों सबका चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इतनी समझ में आ गई।
नेट क्यू नेट इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखो बेटा, यहां से आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी ऐसे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है ना। चलिए भाई, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो Q1 इक्वल टू कितना होगा बेटा, Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 इक्वल टू C1V, ठीक है ना। Q2 कितना हो जाएगा, C2V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V सेम है, और Q3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C3V। इन सारी वैल्यू को हमें क्या रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट दीज ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। पुट करिए दीज वैल्यू, सभी वैल्यू पुट करिए। यानी Q इक्वल टू क्या आया अपने पास, CV, देखो जो लिखा Q इक्वल टू CV, तो यहाँ से Q नॉट इक्वल टू CV कर दिया, इक्वल टू C1V प्लस C2, Q2 की वैल्यू कितनी है, C2V है, C2V प्लस Q3 की वैल्यू कितनी है, C3V। यहां से QV ले लिया और यहां से V कॉमन ले लिया तो कितना आया, C1 प्लस C2 प्लस C3, और V से V कैंसिल आउट कर दिया। C पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल देखो लिख रहा है, CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। कहानी आपकी खत्म। यानी कि कैपेसिटर यदि पैरेलल में लगे हों, यदि कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों तो उनकी नेट कैपेसिटेंस कितनी होती है, नेट कैपेसिटेंस होती है उनका सिंपल सम, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कैपेसिटेंस यदि मुझे बढ़ानी है तो हम क्या करें, सबको कैसा लगा दें, हम सबको पैरेलल में लगा दें, ठीक है ना। पैरेलल लगाने पर क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। यदि हम बात करें, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर, यदि मैं रजिस्टेंस को, रजिस्टर्स को पैरेलल लगाऊं तो कैसे ऐड होते हैं वो, Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ध्यान रखना दोनों पैरेलल में ही है, रजिस्टर पैरेलल में रेसिप्रोकल होकर ऐड होते हैं और कैपेसिटर पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, डायरेक्ट ऐड होते हैं। और यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि कैपेसिटेंस बढ़ती कब है, सीरीज में लगाने पर, पैरेलल लगाने पर, तो आप क्या कहेंगे, सीरीज में लगाने पर कैपेसिटेंस कम होती है, जबकि पैरेलल में लगाने पर आपकी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बढ़ती है, ठीक है ना। मिलते हैं अब इसके आगे इनके न्यूमेरिकल्स पर या फिर ऑर्डर रिवीजन पर, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।